गरीब की मदद ही नहीं करना चाहती, इसलिए तो भाग गई पीछे से। सामने से बात करके जाओ, हम नहीं रोकते, सामने से बात करके जवाब दे के जाओ। तो मैडम तो पीछे के रास्ते से चले जाएगी, अपन तो यही खड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं। मैडम ने सबको बोल दिया जाओ उनको धक्का दो, गाड़ी निकालो, बस निकाल गई मैडम, चोर निकल गई, बस मैडम चोर चले गई, बस ऐसे तो यहाँ सबके सामने जवाब दे के मैडम गाड़ी में जाती, क्यों नहीं गई, क्यों गई पीछे से, क्यों नहीं गई? मैडम ने सबको बुलाया, धक्का देके गाड़ी निकालो, चले जाओ, बस। हाँ, कोई देखने थोड़ी आ रहा, पुलिस को जाना तो बिठा दो, हम कहाँ जाएंगे, हम रोड पे पड़े हैं, छानबीन तो करो, हम भी कुछ नहीं करें, हम चले जाएंगे, हमारे कागज की छानबीन करो, बस बिल्डिंग है थोड़ी, जोहार साथियों, यहाँ पर जो वीडियो आपने ये देखा है, ये वही वीडियो है जिसमें प्रशासन की लापरवाही ने यहाँ पर 2 आदिवासी परिवारों को एकदम रोड पे लाके रख दिया है। मतलब इतना प्रताड़ित कर दिया है कि वो यहाँ पर इस तरीके से बोलने के लिए मजबूर हो गए। राइट दोस्तों, यहाँ पर ये जो वीडियो है ये कहीं और का नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के जो जिला कार्यालय है, कलेक्टर महोदय की जो ऑफिस है, उसके सामने का वीडियो है। और यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर जो महिलाएं जो बोल रही थी, इसको आपने पूरा सुना है, समझा है, और अब इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर इसकी जो वास्तविकता है वो क्या है वो इसमें पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझने की कोशिश करना है, और उसके बाद में जितना ज्यादा हो सके आपको कमेंट जरूर करना है। तो तानाशाही प्रशासनिक व्यवस्था ने एक आदिवासी परिवार को, 2 आदिवासी परिवारों को इस तरीके से परेशान कर दिया, इस तरीके से प्रताड़ित कर दिया है कि वो इंसान रोड पर रहने के लिए मजबूर है। और कलेक्टर ऑफिस के सामने जाकर जो महिलाएं रो रही थी, इतना जो चिल्ला रही थी, ये जो महिलाएं हैं ये सब कुछ बोलने के लिए मजबूर है। यहाँ पर जानबूझ के ये महिलाएं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल रही, बल्कि ये एक प्रकार से क्या है, प्रताड़ित हो रही। इनका जो दुख दर्द है वो वहां पर ये पूरा निकला है। राइट, लेकिन फिर भी यहां पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई है वो प्रशासन की ओर से। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो लोग पहुंचे थे कहां पर, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के सामने, यानी कि कलेक्टर महोदया से एक निवेदन करने के लिए पहुंचे थे, उनको एक आवेदन देने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कलेक्टर महोदया के द्वारा किसी भी प्रकार से उनको रिस्पांस नहीं दिया गया। मतलब ये है कि 2 मिनट के लिए वो वहां से अंदर से बाहर उन लोगों से आकर मैडम मिली तक नहीं है। राइट, तो इस तरीके से यहां पर ये सारा सब कुछ है। आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कलेक्टर होते हैं जो एकदम तानाशाही तरीके से काम करते हैं, किसी सिस्टम के साथ में मिलकर काम करते हैं। राइट, लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं कि हमारी जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जो कलेक्टर महोदय है, इसके पिछले वाले जितने भी काम हैं, जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसमें उनकी तारीफ की गई थी, क्योंकि मैंने उनके कार्यों को देखा था और उनके वास्तविक जो डिसीजन कैपेसिटी है या फिर उनके निर्णय लेने की जो क्षमता है, किसी को सपोर्ट करने की क्षमता है, वो देखा था मैंने। तब यहां पर उनको उन वीडियोस में मैंने काफी ज्यादा तारीफ वगैरह भी की थी, क्योंकि उन्होंने काम किए थे। लेकिन यहां पर इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, और यहां पर कलेक्टर महोदया के द्वारा यहां पर किसी भी प्रकार से इनको ना रिस्पांस दिया गया और ना ही बाहर 2 मिनट आकर इनसे मिला गया, और उनके लिए उनके हाथ में जो आवेदन था, उस आवेदन के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए यहां पर ये जो महिलाएं हैं ये इतना ज्यादा परेशान हुई, और उसके बाद में जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो शब्द आपने सुना है। राइट दोस्तों, यहां पर आगे देखें तो यहां पर इन महिलाओं के द्वारा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया, जो मान लो से कि कोई मान लो चोर चोरी करता है उसके लिए चोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर ये शब्द का जो यूज किया गया है ये किसी और के लिए नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर महोदया के लिए यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। राइट, तो यहां पर यह शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? मान लो से कि सपोज थोड़ी देर के लिए कलेक्टर महोदया वहां से अपने ऑफिस से उठकर उन लोगों से आकर मिल लिया होता, उनके हाथ से जो आवेदन है वो ले लिया होता और 2 बातें उनसे कर ली होती, समझाने की कोशिश की होती, तो वो लोग आराम से समझ जाते और यहां पे अपनी जो सहमति देना था वो दे सकते थे, और उसके बाद वो चले जाते। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई हंगामा होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन यहां पर जो बड़े बड़े जितने अधिकारी होते हैं वो जानबूझ के मानो से इस तरीके से करते हैं, या किसी के प्रेशर में ये सारा सब कुछ काम करते हैं कि पब्लिक से ना मिलना या फिर पब्लिक की बातों को ना सुनना। ये ऐसा ही कारण, इस टाइप का जो व्यवस्था थी वो आपने देखा था बिहार में। राइट, विपिन सर के द्वारा एक मुद्दा वहां पे उठा था, विपिन सर से मिलने गए थे जब डीएम से, तो वहां पर जो वाकया हुआ था आप सभी को पता है। लेकिन यहां पर ये आम जनता की बात है,
राइट। आम जनता जो एक प्रकार से पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रही है, उनसे यहां पर जो एक जिले का सबसे बड़ा मुखिया होता है वो मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनका आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं। राइट दोस्तों, अब यहां पर इसके बारे में पूरा डिटेल में हकीकत में पूरी जो बात करें उससे पहले आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा। पिछले 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो उसी परिवार की बात इसी वीडियो में हो रही है, क्योंकि वो परिवार उस टाइम से रोड पर सड़कों पर रह रहा है, दिन हो या फिर रात। राइट, तो इस तरीके से एक आदिवासी परिवार जो है वो प्रताड़ित हो रहा है। अब यहां पर डीएम महोदया से मेरा एक ही सवाल है, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि मैडम आपने मान लो कि यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी की, यूपीएससी क्वालिफाई किया और यूपीएससी को क्वालिफाई करने के बाद में डीएम की पोस्ट प्राप्त की। राइट, अब डीएम की पोस्ट प्राप्त की तो यहाँ पे यूपीएससी जब हम क्वालिफाई करते हैं तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पर पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आप खुद हो सके तो मीडिया के सामने आकर या फिर जैसे भी आप बताना चाहें, आप पब्लिक को एक बार ये शब्दों के बारे में जरूर समझाएं, ये पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम संविधान पढ़ते हैं, जानते हैं रूल्स और कानून वगैरह, तो उसमें ये समझते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, यानी पब्लिक के लिए सेवा करते हैं। और यूपीएससी में जो पब्लिक सर्विस का मतलब है, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है पब्लिक सर्वेंट है, जो जितने भी अधिकारी पब्लिक सर्वेंट है, या फिर किंग है, एक प्रकार से एक राजा की तरह काम करते हैं। राइट, तो किस तरीके के ये शब्द है, इसका मतलब एक आम जनता को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जहां तक कि हम हर कोई समझता है कि जो एक अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, ये पब्लिक सर्वेंट होता है, पब्लिक के लिए काम करता है, पब्लिक की बातों को सुनता है। राइट, लेकिन यहां पर इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पब्लिक गेट के सामने खड़ी है, लेकिन एक डीएम कहीं और से निकल के मान लो कि अब वो निकल जा रहा है। राइट, और उसी ने यहाँ पर इस पब्लिक ने यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं जो रो रही, इन्होंने चोर शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो परेशान हो उतना। राइट, नॉर्मल कोई भी इतने बड़े इंसान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। क्लियर है दोस्तों। फिर यहाँ पर अगली अगर हम बात करें तो जो बड़ा से बड़ा कोई भी मंत्री बनता है तो एक शपथ लेता है संविधान की। ठीक वैसे ही कोई भी मान लो कि स्टूडेंट है जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है या फिर डीएम बनता है, एक अधिकारी बनता है, एक बड़ा जिले का मुखिया बनता है, तो उसमें जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो नियुक्त होते हैं, मुख्य सचिव या फिर उससे दूसरा कोई भी से के जो अधिकारी को नियुक्त करते हैं, वो अधिकारी डीएम को शपथ दिलाता है। और डीएम वहां पर उनके सामने 2 प्रकार से शपथ लेता है, ओथ लेता है, दो टाइप से 2 प्रकार से शपथ लेता है। उसमें सबसे पहली वाली शपथ है वो यह है निष्ठा की शपथ, निष्ठा की शपथ लेता है। और दूसरा यहां पर लेता है गोपनीयता की शपथ। मतलब यह है कि एक कलेक्टर जब कलेक्टर की कुर्सी पर बैठता है, डीएम अपनी कुर्सी पर बैठता है, उससे पहले शपथ लेता है किसकी? एक निष्ठा की शपथ, और उसके बाद एक गोपनीयता की शपथ। अब निष्ठा की शपथ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि भारतीय संविधान और कानून के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे और किसी भी प्रकार से बिना भेदभाव किए हम पब्लिक के लिए काम करेंगे, संविधान का पूरा पालन करेंगे, कानून का पूरा पालन करेंगे। लेकिन यहां पर संविधान का कितना पालन हो रहा है, पब्लिक के लिए कितना काम हो रहा है और कानून का कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये यहां पर बिल्कुल अलग सा महसूस होता है, अलग से मालूम पड़ता है। राइट, तो ये है निष्ठा की शपथ। तो निष्ठा की शपथ के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं तो बताएं जरूर। आप जो भी दोस्त हैं जो जितना अच्छी तरीके से डिटेल में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए जो यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पर ये है। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें तो गोपनीयता की शपथ का मतलब क्या है? गोपनीयता की शपथ का मतलब ये है कि बहुत सारे सरकारी कामकाज ऐसे होते हैं जिनको गोपनीय रखना पड़ता है, जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी मान लो कानून है, कोई कामकाज है, सरकारी कामकाज है, उसको पब्लिक के सामने नहीं ला सकते हैं। राइट, ऐसे चीजों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी होता है और एक डीएम इसकी गोपनीयता की शपथ लेता है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहां पर आप देखें तो यहां पर कौन सी गोपनीयता थी या फिर यहां पर कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी बात थी जिसको गोपनीय रखने की जरूरत थी कि अगर डीएम पब्लिक से आकर नहीं मिल सकता है। तो यहां पर ये आप जितना ज्यादा हो सके कमेंट जरूर करें। और दोस्तों यहां पर इस टाइप के जो कामकाज होते हैं ये अधिकतर उस वर्ग के साथ में होता है जो या तो गरीब है, पिछड़ा है, आदिवासी है। इस टाइप के वर्ग के साथ में इस टाइप के जो अधिकतर कर्मकांड है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उस तरीके से होते हैं। अब ये बात अलग है कि प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर दबाव किसका है, ऊपर से दबाव है या कोई और कारण है, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये वो अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन जो भी कारण हो, लेकिन इस तरीके का जो व्यवहार होता है, इस तरीके के किसी पब्लिक के, आम जनता की, आम पब्लिक की बातों को ना सुनना, अधिकतर जो अधिकारी होते हैं इस टाइप से करते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है, चलिए तो दोस्तों यहां पे इस वीडियो को यहां तक ही एंड करेंगे और बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, इस टाइप के मान लो कि अधिकारी है, उन अधिकारियों को लेकर आपकी क्या राय है। लेकिन यहां पर फिर से आपको बता देना चाहूंगा कि यहां पर कोई भी एक अधिकारी हर मामले में पूरी तरीके से गलत नहीं होता है, क्योंकि मैंने पिछले वाले बहुत सारे काम ऐसे देखे हैं, हमारे जो डीएम महोदया है उनके बहुत सारे काम बहुत सटीक तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा है।
लेकिन यहां पर इन्होंने किस तरीके से क्यों मिस्टेक की, यहां पर ये समझ से परे, राइट। चलिए तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो को यहां तक एंड करेंगे और लास्ट में आपको जितना ज्यादा हो सके कमेंट करना है और जहां पर जितना भी नॉलेज आपको है वो कमेंट में उतार देना है। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।